हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो आ चुकी है। आपको बता दूं कि आप पहले परेशान थे। केवीएस बाल वाटिका के बारे में आप लोग लंबे समय से वैकेंसी का अपडेट देख रहे थे इस चैनल पर, तो अब बहुत लोगों ने अप्लाई भी किया, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स भी अच्छा किया। थैंक यू सो मच। अब जो वैकेंसी आई आपके सामने ये है कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये है प्रयागराज जिला, ठीक है, ये प्रयागराज में वैकेंसी आई है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको कैसे जाकर देखना है, इसकी वेबसाइट क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आइए हम देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम पर जाने के लिए आप चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, लिंक। अब देखिए, बताइए कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसी है, ये 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वैकेंसी आई है, जिसमें शिक्षकों के भरने की चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए बोला गया है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जैसे बाल वाटिका तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भी है। अब बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पहले ही वीडियो स्किप करेंगे, सर कॉन्ट्रैक्ट पे है कौन ज्वाइन करेगा। देखिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर साल भर की वैकेंसी है और साल भर के लिए ज्वाइन करेंगे। 22,000 स्टार्टिंग में मिलेगी बाल वाटिका की तरह। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए अब जमाना बदल गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट पे ही लोगों को रखा जा रहा है और उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप साल भर के लिए जॉब किए उसके बाद निकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है, बीएड है, बीएड के साथ अगर आप टेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अब ये चीज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले हम उस पोस्ट का नाम देखेंगे, उस विषय के बारे में देखेंगे, टोटल वैकेंसी कितनी है, पैसे आपको कितने मिलेंगे और उसके साथ योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जिससे आप एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं वे वही भर पाएंगे इस फॉर्म को, जितने भी बाल वाल, ठीक है। ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट के ही आवश्यक है। जिनके दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, ठीक है, वे लोग इस वैकेंसी को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वैकेंसी को भरने का मौका अब बार बार नहीं मिलता। देखिए आज के डेट में अगर मौका चूक जाएंगे ना तो फिर आप ही को दिक्कत है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी कमेंट्स करते हैं, सर कि ये वैकेंसी अब चली गई सर, अब कब आएगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ हिंदी विषय की, बात करूँ पूर्वकालीन शिक्षिका महिला के लिए बताऊँ, इसमें टोटल पास 6 है और 22,000 पेमेंट मिलेगी। देखिए सभी शिक्षकों के लिए, जो भी शिक्षक बनेंगे शिक्षिका बनेंगे उनकी 22,000 पेमेंट होगी, सभी चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के हों। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको बता दूं, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपने टेट क्वालिफाइड है, प्राथमिक स्तर की टेट क्वालिफाइड है, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, तो आप एलिजिबल है। देखिए कोई लोग बीएड होंगे, कोई समकक्ष एलटी भी होंगे, बीएड के इक्विवेलेंट एलटी भी है, तो वो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन, मान लिया आप हिंदी विषय के पढ़ाना चाहते हो तो हिंदी में आपका ग्रेजुएशन हो, अगर साथ में संस्कृत है तो कोई बात नहीं। इसी तरह गणित का भी है। गणित में टोटल वैकेंसी कितनी है, 16 है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ बोला है कि अगर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इनमें से कोई सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया तो आप एलिजिबल है मैथ को पढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। तथा ठीक है, और आपको पता है कि बीएड और टेट क्वालिफाई कंपलसरी है किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आप विज्ञान हुआ, अब विज्ञान में 14 वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान में 2 है, अंग्रेजी में 12 है, ठीक है। और पेमेंट्स ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, 22,000 है सभी का। अब कंप्यूटर की बात करें, अगर कंप्यूटर में आपका ग्रेजुएशन है तो कोई बात नहीं है, डीसीए है, एमसीए है, बीसीए, ये सब सारी चीज़ें, या फिर इसके साथ साथ ओ लेवल का डिप्लोमा, ये सब चीज़ें हैं, तो आप एलिजिबल कहें अप्लाई करने के लिए। अब स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की बात करूँ, इसमें 7 वैकेंसी, इसका पेमेंट 9,800 है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपीएड, सीपीएड या फिर डीपीएड, इन सब में है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और देखिए अगला जो शिक्षक है उनको बता दो, कला, क्राफ्ट, संगीत, शिल्प, गृह शिल्प की बात करें, 9800 रुपये मिलेंगे आपको। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, समकक्ष एलटी अगर है, बीएड नहीं तो एलटी, तब भी एलिजिबल हो पाएंगे। इसी तरह महिला लेखाकार की बात करें, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ एमएस ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, साथ में आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ये वैकेंसियाँ थी ग्रेजुएशन बेस पर। अब कुछ वैकेंसियाँ फीमेल की है जिसको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप, अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है आपके आसपास रहती है, उनको बता दीजिएगा। 8 पार्ट में वैकेंसी आई, 8 पास होना चाहिए, साथ में आप शारीरिक रूप से कोई समस्या न हो तो आप मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। टोटल वैकेंसी 92 है। अब हम बात करते हैं कि आप अप्लाई तो करेंगे, आपका एज क्या होना चाहिए। देखिए
आपका एज में मैं बता दूंगा कि आपका एज क्या होना चाहिए, वो भी चीज़ आपको जाननी अति आवश्यक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर नोट्स पॉइंट जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, आपको बोला है कि देखिए केजी बीवी बीवी की ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 21 से नवीन संविदा से वंचित हो रह गए हैं, उनके द्वारा इसमें रिक्त सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन भरने पर उन्हें कि इसके पर अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिए जाएंगे। ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन इसके अलावा क्या बताने वाला हूँ वो सुनिए आप। देखिए, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए। देखिए, आपका चयन कैसे होगा पहले ये जानिए। आपका चयन कैसे होगा वो बता दूँ। देखिए, आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। आपका चयन होगा आपके मेरिट के अनुसार, यानी आप जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लगाएंगे उसमें जो आपके जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पर आपको चयन लिया जाएगा। हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण उसके बाद 30% लिया जाए। अगर आप केजीएस में कहीं भी कार्यरत अनुभव, मतलब आपके पास क्या कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कहीं भी आपने टीचिंग से कुछ कोई भी एक्सपीरियंस है आपका, तो उसका 2 अंक मिलेगा, अधिकतम 30 अंक तक जाएगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर मेरिट बनेगी। उसके बाद अल्फ़ाबेट की, अगर इनमें से एक चीज़ कंडीशन और है, अगर मान लेते हैं किसी का दोनों का स्कोर सेम आ रहा है तो उनके अल्फ़ाबेट के अनुसार उनको दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें एज क्राइटेरिया बोला गया है कि आपके कम से कम एज 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2030 को आधार पे इन्होंने बोला है, ठीक है। अब अगली बात बता दूँ, देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना है, ये जो 12वां वाला है, अब ये ध्यान दीजिए, देखिएगा इसमें जो विज्ञापन है ये बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ग्राम में सीधे बोला है। याद रखिएगा एक चीज़ और इसमें बोला गया है, जनपद प्रयागराज हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, यानी आपको ये फॉर्म जो भरना है ये ऑफलाइन भरना है। इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के इसमें सारी डिटेल भरना है। इसके साथ जो जो क्वालिफिकेशन आप लगाएंगे उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको करवानी है, चाहे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ और कोई भी लगाते हैं तो उसका फोटोकॉपी करिए, उस पर साइन करिए, उसको एक अलग लिफाफे में भरना होगा। यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में लिखा है, और साथ में 25 रुपये का डॉक स्टैंप भी लगाना उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर डॉक स्टैंप भी लगाइएगा, उस पर नाम भी लिखिएगा। क्या लिखना है आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना है ये यहाँ से मिलेगी, प्रयागराज.nic.in। या तो ये टाइप करिएगा, या तो डायरेक्ट आपको करना क्या है, जैसे आप कैसे आप ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे पाएंगे, आप फॉर्म को कैसे निकालेंगे, कैसे भरेंगे, वो बता रहा हूँ। देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज आप टाइप करेंगे तो उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज पर आएंगे तो ओपन आएंगे, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, नोटिस में जाएंगे। नोटिस में जब जाएंगे तो नोटिस में एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट का। उस रिक्रूटमेंट में आप खोलेंगे ना तो वहीं पर आपको डिटेल मिलेगा इस वैकेंसी के बारे में। उस वैकेंसी को डाउनलोड करिएगा और इसका पीडीएफ प्रिंट आउट, ठीक है, इसमें से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा फॉर्म का, उसको भर लीजिएगा। आप कहेंगे सर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दें, मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे दिया हूँ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर चेक करना चाहें, संतुष्ट होना चाहें कि वैकेंसी फेक तो नहीं है कुछ भी, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो 12वां बोला उसका मैं पढ़ देता हूँ, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी पता, पत्र व्यवहार, इसके साथ जो भी आप चीज़ें लगाएंगे उसको एक अलग लिफाफे में, ठीक है, अपना पता लिखकर 2 लिफाफे जिसमें से 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें, ठीक है। एक में सारी डिटेल आप भर दीजिएगा, भर के उस सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रखेंगे उस लिफाफे में उसके ऊपर स्टिकर लगा दीजिएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन, नाम, पता, ये सारी चीज़। और दूसरे में फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। और कब तक फॉर्म को भर देना ये भी मैं बता दूं कि 16/8/2023 यानी 16 अगस्त से पहले आपका फॉर्म स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंच जाना चाहिए। चाहे आप किसी भी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, आप चाहे रजिस्ट्री करवाइए चाहे स्पीड पोस्ट करवाइए, इनके द्वारा आप भेजिएगा। किसी साधारण डाक से या फिर विलंब से पहुंचेगा तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है, तो ये आपके लिए अनिवार्य है। समझ गए आप लोग। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वो फॉर्म है क्या। देखिए, ये इनके द्वारा साइन किया हुआ है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं ताकि आपको एक प्रूफ हो कि ताकि फेक ना हो, ठीक है। और ये देखिए, जनपद प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु। आप कहेंगे सर इसका एड्रेस कैसे मिलेगा, ये भी बता दूं। देखिए, पहले फॉर्म देख लीजिए। अब ये देखिए फॉर्म में क्या भरना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विषय का नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिए, आयु, ये सब चीज़ें जो भरना है आप भर लीजिएगा। साथ में आपके पास यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, पर हाई स्कूल में कितना पाए हैं, किस बोर्ड से पढ़े हैं, कितना अंक है, कितना प्रतिशत है, ये सब लिखना है। इंटरमीडिएट हुआ, स्नातक हुआ, बीएड हुआ, या फिर एलडी हुआ, बीपी हुआ, बीएड और एलटी में से कुछ भी हो जो आप अप्लाई करिए। टेट क्वालिफाइड उच्च प्राथमिक स्तर का तो अच्छी बात है, तो ये भी अप्लाई कर दीजिएगा। ये चीज़ें भरकर, ठीक है,
और यहाँ अपना जिस स्थान का नाम लिखिए, यहाँ का दिनांक लिख दीजिएगा, साइन करके आपको इस एड्रेस पर भेजना। किस एड्रेस पर भेजना आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो, ठीक है। कौन सा एड्रेस है? 13वां पे लिखा है, आवेदन पर पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा प्राथमिक विद्यालय, पुराना मनफोडगर ममफोडगंज, प्रयागराज के पते पर भेजना है। इस पते पर आपको भेज देना है 16 से पहले। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काम आएगी जो लोग बालिका जो भी फीमेल कैंडिडेट या जो भी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि बाल वाटिका की वैकेंसी ऑलरेडी लगभग ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल अगर हम चेक करेंगे कोई आएगी तो बता दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे बारे बहुत कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस वैकेंसी को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आप प्रयागराज के लिए लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर प्रयागराज में बताइए। प्रयागराज वाले बहुत ध्यान से देखिए, इस वैकेंसी को अप्लाई करिएगा। आप प्रयागराज में रहते हैं तो अच्छी बात है, चाहिए आसपास से कहीं से तो अप्लाई कर दीजिएगा। जब इंटरव्यू दे जब आपकी मेरिट होगी उसके बाद चले जाइएगा, क्या दिक्कत है, आप कहीं से भी हों। तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करने के लिए आपको बेस्ट मौका है। 20 स्कूल है, इसमें वैकेंसियाँ ये बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और ये भी घटा भी सकते हैं, इन्होंने बोला है। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि अभी नहीं पता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जेन्युइन है, तो कमेंट्स करिएगा। बाकी सारी जानकारी आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। डाउनलोड करने की मैंने प्रोसेस बता दिया, कैसे साइट को जाना है, सर्च करना है। आप पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि कैसे वैकेंसी क्या है, कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म फी कितनी है, सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और उन लोगों के पास समय कम है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। देखिए ये वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलेगी, जानते हैं कि आप टीचिंग एग्जाम में पहले एग्जाम दो, फिर मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद फिर बहुत लफड़ा रहता है। इसमें डायरेक्ट आपकी मेरिट बेस पर है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको मिल जाएगी नौकरी, ठीक है। सभी महिलाओं को ये अच्छा मौका है, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।